गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रुमा सिंह आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ शिव मंगल सिंह सुमन की कविता चलना हमारा काम है, जो आईसीएसई बोर्ड 9वीं तथा 10वीं के पाठ्यक्रम में चैप्टर क्रमांक 9 है। देखते हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ। शिव मंगल सिंह सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक के पद पर से लेकर प्राध्यापक महाविद्यालय के प्राचार्य रह चुके। भारतीय दूतावास सांस्कृतिक के सचिव भी रहे। सुमन जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गायन, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया। मिट्टी की बारात पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमन जी के सशक्त गीतकार भी रहे। शिव मंगल सिंह सुमन साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों को, कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की चलना हमारा काम है, तो आइए देखते हैं चलना हमारा काम है इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। कहते हैं गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, अर्थात कि मेरे पैरों की जो गति है, रफ्तार है, बहुत प्रबल है, जोरदार है। मैं ऐसे विराम कैसे ले सकता हूँ, मैं कैसे रुक सकता हूँ जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, मेरे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है, मैं क्यों रुकूं। एक बार अगर मैं असफल हो गया तो मैं हार नहीं मानने वाला। कहते हैं जब तक मंजिल ना पा सकूं, जब तक मुझे मेरा मंजिल नहीं मिलता, तब तक मैं विराम नहीं लूँगा। विराम अर्थात मैं रुकूंगा नहीं। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है, कर्तव्य करना हमारा जीवन का कार्य है। सफलता और असफलता ये ईश्वर के हाथ में है, हमारे कर्म पर निर्भर है कि हम जितना कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, हमें फल भी उसी के अनुसार मिलेगा। कहते हैं कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया। राह में चलते समय बहुत से मुसाफिर मिले, राही मिले, जिनसे मैंने अपने मन की कुछ बातें कही, कुछ उन्होंने मुझसे अपनी बातें कही। हम लोगों ने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा किया, जिसके कारण हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, अर्थात कि अच्छा हो गया कि तुम मुझे मिल गई और तुमसे मिलने के बाद मेरे मन का भार कम हो गया। कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। अर्थात तुमसे मिलने के बाद मेरा जो रास्ता है वह छोटा हो गया, कम हो गया। क्या राह में अपना परिचय कहूँ, जिस राह में तुम निकले हो उसी राह में मैं भी निकला हूँ। अर्थात तुम भी अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो और मैं भी अपने कार्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हूँ। कहते हैं चलना हमारा काम है, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, अर्थात मनुष्य का कार्य है चलना। जीवन में आगे हमें कार्य करते रहना है, जो भी हमें हमारी मंजिल है प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ कार्य करना है। पाना और खोना वह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हम जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जिस तरह से परिश्रम करेंगे, उसी प्रकार से हमें परिणाम प्राप्त होगा। सफलता और असफलता हमारे कर्म पर निर्भर है, हमारे कार्य पर निर्भर है। कहते हैं मनुष्य का जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। कभी इंसान कुछ पाता है जिसके कारण उसके जीवन में खुशी की अनुभूति होती है और वह और आगे बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है मनुष्य कुछ प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वहीं पर विराम ले लेता है। लेकिन मनुष्य कभी पाता है, कभी खोता है, आशा निराशा से घिरा, कभी हंसता है तो कभी रोता है। मनुष्य का जीवन आशा और निराशा से भरा हुआ है। जब उसे कुछ प्राप्त होता है तो उसके जीवन में कुछ और करने की इच्छा जागृत होती है। अवश्य करना चाहिए, हमें वहीं पे विराम नहीं लेना चाहिए। अगर हम जो चाहते हैं, हमें मंजिल प्राप्त हो गई, हमें हमारी मंजिल को और आगे, हमें और ऊंचाइयों तक जाना है, इस इच्छा से हमें कार्य के लिए तुरंत लग जाना है, वहाँ पे विराम नहीं लेना है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं मनुष्य हंसता कभी, रोता कभी, कभी उसे निराशा मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में वह कभी रोता है
और कभी उसे सफलता प्राप्त होती है जिसके कारण वह खुशी की अनुभूति करता है और हंसता है। गति मति न हो अरुद्ध, अर्थात अगर आपको कुछ मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको बैठना नहीं है, आपकी गति, आपकी रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, अरुद्ध यानी बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ते जाना है। आठों याम अर्थात जीवन के जो आपको हर दिन के जो 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे में 8 प्रहर होता है, आपको 8 प्रहर का सदुपयोग करते हुए आगे चलना है। इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में, विशुद्ध यानी ये विश्व, ये संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये किसको नहीं बहना पड़ा सुख दुख हमारी ही तरह। इस संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत परिश्रम करना पड़ा। आपने ऐसे भी महापुरुषों को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा, जिनका जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन अपने कर्म के बल पर उन्होंने जो कामयाबी प्राप्त की, जो उपलब्धि प्राप्त की, आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में लोग उन्हें जानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी उनके बारे में जानेंगी। अर्थात बाबा साहेब आम्बेडकर को कौन नहीं जानता, उनका बचपन कितना कष्टों से भरा हुआ था। पढ़ाई के लिए उनके जीवन में पढ़ने के लिए पैसा नहीं था कि राजा गायकवाड़ के द्वारा स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति मिलने के कारण वह विदेश में जाके पढ़ सके, और उसी का परिणाम है कि उन्होंने हमारे देश का संविधान रच डाला। अर्थात हम देखते हैं हमारे सामने इतने महापुरुष हैं जिनका जीवन कितने कष्टों और कितने कठिनाइयों से भरा था, कितनी असफलता मिली उन्हें जीवन में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। कहते हैं सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया, बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन में कितना दुख था, उन्हें दुख नहीं सहना पड़ा, उन्हें भी दुख सहना पड़ा। हम तो थोड़े से दुख में ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने इतना दुख था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। और जब इंसान हार नहीं मानता है, वही इंसान आगे बढ़ता है जीवन में। कहते हैं हर इंसान को सुख दुख सहना पड़ता है, जो दुख सह के आगे बढ़ता है उसी का जीवन सार्थक होता है, वही जीवन में उपलब्धि प्राप्त करता है, अन्यथा वह उसका जीवन जो है वहीं पे समाप्त हो जाता है, उसे कोई नहीं जानता। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। अर्थात जब मैं स्वयं हार मान जाता हूँ, मैं दुख के कारण पीछे हो जाता हूँ, तो मैं क्यों विधाता को, ईश्वर को दोषी ठहराऊं कि ईश्वर ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। ईश्वर सबको अवसर देते हैं, बस वह हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम परिस्थितियों से सामना करते हैं या फिर घबरा के रुक जाते हैं। कहते हैं मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। अर्थात मैं पूर्णता की खोज में, सब कुछ पाने की खोज में, अर्थात मैं खोजता रहा कि कहाँ कौन सा मनुष्य सुखी है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन मैं इसकी तलाश में दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग पर, हर रास्ते पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिला जिससे मुझे पता चला, रोड़ा यानी बाधा, अटकने मिले, पर हो निराशा क्यों मुझे। अर्थात फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं क्यों निराश हूँ, क्योंकि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसके जीवन में दुख है। हर इंसान दुखी है, जीवन इसी का नाम है। सफलता ये हर मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। सुख दुख जिस प्रकार से रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी निरंतर सुख दुख में बीतता रहता है, तो हमें उससे निराश नहीं होना है। आगे कहते हैं कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। अर्थात मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो निकले थे, कुछ लोग तो अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं और कुछ लोगों ने असफलता प्राप्त करने की डर से बीच में ही रुक गए, बीच से ही पीछे हट गए। कहते हैं पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। अर्थात जो गिर गए वो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे सिर्फ वही बढ़ेंगे जो असफलताओं से भी कुछ सीखेंगे और उनको सिर्फ उनका लक्ष्य दिखाई। चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। अर्थात अंत में शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं
कि जो हमेशा चलता रहेगा उसे एक ना एक दिन सफलता पाना निश्चित है, और जो रुक गया उसका कहना ही क्या है। कहते हैं कि जब तक मंजिल प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मनुष्य को चलते रहना चाहिए। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि मनुष्य को जो भी उनका लक्ष्य है प्राप्त करने के लिए एक बार अगर निकल गए तो राह में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, ऐसी परिस्थिति में रुकना नहीं है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आशा है कि शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता चलना हमारा काम है यह आपको अच्छा लगा होगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।